तो सभी को एक बार फिर से नमस्ते। तो जैसा कि हमने बात करी थी क्लासिकल क्वांटम लेवल की, हम सूक्ष्म स्तर पे, जिसको हम सूक्ष्म स्तर कहते हैं, दार्शनिक भाषा में हम उसको सूक्ष्म स्तर कहते हैं। तो हम उसके बारे में बात कर चुके थे कि भाई सूक्ष्म स्तर पे जो भी चेंज होता है, जो भी चेंज होगा, जिसको हम इफ़ेक्ट बोलते हैं, जो भी चेंज होता है उसका कोई ना कोई कॉज होना चाहिए। अब बात आती है हमारे डिज़ाइनर पे कि कॉस्मिक लेवल पे जो स्थूल स्तर है, जिसको हम स्थूल स्तर बोलते हैं दार्शनिक भाषा में, कॉस्मिक लेवल पे जो व्यवस्था का व्यवस्थापक, नियम का नियामक, ठीक है, एक जटिल से जटिल व्यवस्था और जटिल से जटिल नियम का नियामक और व्यवस्था का व्यवस्थापक, इसका होना आवश्यक है। बिना नियामक के और बिना व्यवस्थापक के ना व्यवस्था बन सकती है, ना नियम बन सकते हैं उस व्यवस्था के। इसलिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि व्यवस्था का व्यवस्थापक होना आवश्यक है। तो ये जो जगत जो है ये हमारे लिए व्यवस्था है, हमारे लिए व्यवस्था है, क्योंकि हम यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से रह पा रहे हैं, यहाँ पर हम जीवित रह पा रहे हैं, यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से हम रह पा रहे हैं, हमारा जीवन यहाँ पर संभव है और नियमों से चल रहा है। नियमों के बिना तो चलेगा नहीं है ना। नियमों के कारण ही तो व्यवस्था है, बिना नियमों के व्यवस्था हो नहीं सकती, और नियम है तो क्या है, व्यवस्था है। तो अब प्रश्न उठता है यहाँ पर एक कि भाई व्यवस्था जो है, यहाँ पर जो डिज़ाइन है, ये जो व्यवस्था है, ये जो, तो ये अगर अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो व्यवस्था है, तो फिर मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस, इतने सारे प्लैनेट्स है, और फिर जो हमारे पास में जो प्रोक्सिमा बी, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, एक अल्फ़ा सेंचुरी और प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि मिल के स्टार मिल के एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, वो भी तो है। तो ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स भी है जहाँ पर लाइफ नहीं है, जिसके ऊपर लाइफ नहीं है। तो ये चीज़ें कहाँ से आई, इसको क्यों बनाई, ये तो मतलब फिर तो अव्यवस्था हो गई। अगर वो व्यवस्था है, अगर अर्थ व्यवस्था है, तो ये तो अव्यवस्था हो गई। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब जो है व्यवस्था का एक भाग है, ठीक है। जैसे कि अर्थ जो है, अर्थ अपने आप में एक व्यवस्था नहीं है, अर्थ जो है व्यवस्था का एक पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए, मैं जिस घर में रह रहा हूँ, वो घर की जो टाइल्स है, वो घर की जो ज़मीन है, उस घर की जो ज़मीन है वो अर्थ है, ठीक है। बाकी बाकी दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, किचन, खाना बनाने का जो भी सामान होता है किचन में, ठीक है, नहाने धोने का, या हाँ क्या बोलते हैं, टॉयलेट बाथरूम का जो भी सामान होता है, वो भी एक हो गया व्यवस्था, ठीक है, वो व्यवस्थापक भाग हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यवस्था है, अर्थ अपने आप में व्यवस्था नहीं, पूरा यूनिवर्स व्यवस्था है। क्यों, इसके बारे में बताता हूँ मैं। जैसे एक चीज़ होती है हमारे यहाँ पर, सन, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लेते हैं लाइट, ठीक है। हमारे घर में जो, हमारे यहाँ पर क्या होती है, लाइट, घर पे लाइट होती है, ठीक है। वैसे ही उसको कंपेयर करो सन से, ठीक है। क्या लाइट के बिना हम देख पाएंगे रात में घर में कुछ? नहीं देख पाएंगे। तो क्या लाइट के बिना पॉसिबल नहीं है? तो वैसे ही जो सन है, क्या सन के बिना हम यहाँ पर कुछ देख पाएंगे? और हीट, क्या कर रहा है सन? लाइट और हीट दे रहा है हमको। तो ये दोनों चीज़ें हैं, सन दे रहा है तो हम रह पा रहे। तो क्या सन के बिना व्यवस्था संभव है? नहीं संभव है। तो सन भी आगे व्यवस्था का भाग हो गया। ऐसे ही मून भी जो व्यवस्था का पार्ट हो गया। जुपिटर हमको एस्टेरॉइड से बचाता है, वो भी हमारा व्यवस्था का पार्ट हो गया। ऐसे करते 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 जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, जिसको हम अव्यवस्था कह रहे हैं, वो सारी की सारी व्यवस्था का एक भाग है। ये सोलर सिस्टम में जितनी भी, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम अपने आप में एक व्यवस्था है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये वाला सोलर सिस्टम तो व्यवस्था है, लेकिन जो दूसरे सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ नहीं है, क्या वो अव्यवस्था है? तो नहीं, ये सोलर सिस्टम भी कोई व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था का एक भाग है। पूरी गैलेक्सी जो है वो व्यवस्था है। गैलेक्सी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको ऐसा लगता है कि वो किसी काम की नहीं, जबकि वो काम की होती है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्लैक होल ले लो, ठीक है। ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल क्या करता है, गैलेक्सी को, जो स्पायरल गैलेक्सी होती है, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये स्पायरल गैलेक्सी है। तो एक स्पायरल गैलेक्सी को प्रॉपर तरीके से बैलेंस में रखने के लिए, उसको बैलेंस में रखने के लिए, और उसको क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक रखने के लिए, ब्लैक होल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत बड़ा काम करता है वो। एक्स रे, मतलब हर एक टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ टाइम पीरियड में वो एक्स रे बर्स्ट करता है, जिससे कि हमारे जो यूनिवर्स में जो मोमेंटम वगैरह होता है बना रहता है, और नए नए स्टार्स वगैरह बनने के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि ये सब चलता रहे, ठीक है। वरना ये हमारी गैलेक्सी जो है वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मतलब ही नहीं रहेगा फिर।
इसलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है, उनका भी इतना इतना सारा रोल रहता है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। सिर्फ किसके लिए? हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर तो पूरे यही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि हम सोचते हैं कि भाई चलो ये वाली गैलेक्सी में, चलो सिर्फ हमारे अकेले के सोलर सिस्टम के लिए पूरी गैलेक्सी बनी है, नहीं। हमारे पास में साइंटिस्ट लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ पर अलग अलग प्लैनेट्स पे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हुए दिखे हैं। मतलब बायोकेमिकल प्रोसेसेस के जो वो होते हैं, क्या मतलब कंपाउंड होते हैं जो बायोकेमिकल प्रोसेस से बनते हैं, जो कंपाउंड वो सब मिले हैं बहुत सारे प्लैनेट्स पे। लेकिन भले ही हमको उसका फिक्स एकदम श्योर हम नहीं कह सकते कि उस पे होंगे, लेकिन हम मान सकते हैं उसको कि हाँ हो सकते हैं। भले ही हमारे पास में एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हम मान सकते हैं कि वहाँ पर हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है एलियंस के होने की, मतलब दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होने की। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में हम अकेले मात्र नहीं हो सकते हैं ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यही बात है कि व्यवस्था क्या है, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स पूरा का पूरा अपने आप में एक व्यवस्था पूरा व्यवस्था है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सिद्धि होती है एक ऐसे कॉन्शियस बीइंग की जो कि इन सब का करता है। उसको हम कह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं ईश्वर, जो कि इस सब का करता होता है, जो इन सबको करता है, ठीक है। तो अब अगले पार्ट में हम बताएंगे कि वो जिसको हम करता कह रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होता है, लॉजिकली वो किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है।